टुडेज टॉपिक इज पावर पॉइंट। आप जानते हैं पावर पॉइंट हमारा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। और पावर पॉइंट में आप वर्क क्या कर सकते हैं, ये एक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड को डिजाइन कर सकते हैं, स्लाइड पे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं और फाइनली स्लाइड शो कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही पावर पॉइंट आप स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट स्क्रीन आएगा जिसमें एक पेज आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें मैसेज ड्रॉप किया गया है, क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल। आप इसमें टाइटल लिख सकते हैं और जो दूसरा बॉक्स है इसमें सब टाइटल लिख सकते हैं। नीचे है क्लिक टू ऐड नोट्स, आप इसमें नोट्स भी लिख सकते हैं इस स्लाइड के बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन आप लिखना चाहते। ठीक है, इसमें डिफरेंट टैब्स होते हैं। लाइक एक ऑफिस बटन है जिसमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज बटन से। फिर हमारा होम टैब है, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब और एनिमेशन टैब, स्लाइड शो टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। ये सारे टैब्स हैं जो पावर पॉइंट हमको प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अब हम लोग स्लाइड क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर, और यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which process raw data to give meaningful information। अब देखिए यहाँ पे रेड अंडरलाइन आ गया, इसका मतलब इसका वर्ड मीनिंग क्या है, गलत है। इस पर राइट क्लिक कीजिए और मीनिंगफुल का सही स्पेलिंग बता दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, न्यू स्लाइड पे क्लिक करना। तो यहाँ पे अलग अलग ऑफिस का जो थीम है, अलग अलग लेआउट आपको शो करें। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने टाइटल ओनली एक लेआउट लिया और इसमें लिख दिया द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम the word compute which means to calculate। ठीक है, अब इस स्लाइड को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। अब जैसे हम कैलकुलेट वर्ड को अंडरलाइन कर देना, बोल्ड कर देना, अंडरलाइन ही ठीक है। ठीक है, अब फिर से न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं, जो कि कहाँ है, होम टैब के अंतर्गत और स्लाइड ग्रुप के अंतर्गत। न्यू स्लाइड पे क्लिक कीजिए और टाइटल एंड कंटेंट पे क्लिक कीजिए। आ गया क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। यहाँ पे हमने लिख दिया इनपुट डिवाइसेस और कुछ इनपुट डिवाइस का नाम लिख दिए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैकबल, OMR, MICR, ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस। फिर से एक स्लाइड हमने लिया, न्यू स्लाइड पे क्लिक किए और टाइटल एंड कंटेंट, यहाँ पे हमने लिख दिया आउटपुट डिवाइसेस।
और आउटपुट डिवाइस का नाम लिख दिया मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। ठीक है, फिर से हमने एक नया स्लाइड ले लिया टाइटल एंड कंटेंट का। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, एक पिक्चर ऐड कर दिया। अब पिक्चर ऐड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इंसर्ट टैब में चले जाइए और पिक्चर पे क्लिक कीजिए। जैसे हमने एक पिक्चर ले लिया, अब इसमें सिंपल पिक्चर्स है नहीं है, तो कोई भी पिक्चर्स आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है, ये इंसर्ट कर दिया हमने, आ गया। अब फिर से एक हमने क्या किया, न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, टाइटल एंड कंटेंट लेआउट को लिया और इंसर्ट में चले गए, क्लिप आर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे सर्च कर लिया हमने स्टार डॉट स्टार, गो बटन पे क्लिक किया तो क्लिप आर्ट में जितने पिक्चर्स हैं सारे आ जाएंगे। अब हमने एक पिक्चर लिया क्लिप आर्ट से, ठीक है, और उसको रिसाइज कर दिया। देख रहे हैं बॉर्डर पे आप ले जाके माउस पॉइंटर, टू हेडेड एरो होगा, फिर उससे आप पिक्चर के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर से होम टैब पे क्लिक किया, एक नया लेआउट ले लिए और यहाँ पे हमने एक पिक्चर इंसर्ट कर लिया। अब सर्च कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं। रिसाइज कर दिया हमने पिक्चर को और यहाँ पे लिख दिया कम्युनिकेशन भाया इंटरनेट। ठीक है, अब एक और स्लाइड हमने ले लिया और टाइगर का पिक्चर डाल दिया। टाइगर का पिक्चर आपने क्या किया, ऐड कर लिया। एक मैसेज ड्रॉप कर दे रहे हैं यहाँ, सेव द टाइगर। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे पास 8 स्लाइड बन गए। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सारा स्लाइड का नंबरिंग भी शो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्लाइड हमारा बन गया। अब क्या करना है आपको, डिजाइन टैब पे क्लिक करना है और जो डिजाइन आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने स्लाइड पे, उस स्लाइड पे क्लिक कीजिए, आ गया। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा रेडीमेड थीम्स है, जो बिल्ट इन थीम्स भी। आप किसी पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, तो सेलेक्टेड स्लाइड में क्या होगा कि जो करेंट स्लाइड है सिर्फ उसी पे अप्लाई हो। अगर आपने ऑल स्लाइड पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा, जो आपका थीम है ये सारे स्लाइड पे अप्लाई हो जाए।
राइट क्लिक कीजिए, अप्लाई टू सेलेक्टेड थी, ठीक है। ऑल कर देंगे तो क्या होगा, सारे पे सेम ही थीम अप्लाई हो जाए। हम चाहते हैं सब पे हम अलग अलग टाइप का थीम अप्लाई करें, तो राइट क्लिक कीजिए, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, फिर से राइट क्लिक कीजिए और जो थीम आपको पसंद है उस पर राइट क्लिक कर दीजिए, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। अब हमने क्या किया, स्लाइड को डिजाइन कर दिया अलग अलग स्टाइल में। डिजाइनिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, एनिमेशन डालना है। आपने देखा होगा कि हमारा जो एनिमेशंस में क्या होता है, पिक्चर्स मूव करते हैं। देखिए बैकग्राउंड में आप लगा सकते हैं अलग अलग टाइप का एनिमेशन, ट्रांजिशन, ठीक है। ये बैकग्राउंड अलग अलग स्टाइल्स, ठीक है। तो ये तो हमने बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया। अब इसमें कस्टम एनिमेशन अप्लाई करते हैं। क्लिक कीजिए कस्टम एनिमेशन और स्लाइड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड इफेक्ट, इस पर क्लिक कीजिए, एंट्रेंस जाइए, ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फिर से दूसरे को सेलेक्ट कीजिए, एम्फेसिस, ग्रो एंड श्रिंक, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों पे अलग अलग एनिमेशन अप्लाई कर दिया। अब इस पे एनिमेशन अप्लाई कर दे रहे हैं, डायमंड। अब अलग अलग आते हैं। फिर इनपुट डिवाइस पे आप ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, एंट्रेंस, डायमंड, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे, ऐड इफेक्ट, एंट्रेंस, फ्लाई इन, एंट्रेंस, फ्लाई इन, हो गया। अब पिक्चर्स हैं, इस पे भी आप एनिमेशन लगा सकते हैं, जैसे एग्जिट, चेक बॉक्स, गायब हो गया। अब अगले स्लाइड पे आइए, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ कम्युनिकेशन भाया भी ठीक है, सेव द टाइगर, इस पे हमने एनिमेशन लगा दिया। एग्जिट, या इस पे मोशन पाथ लगा देते हैं, मूविंग राइट, तो पिक्चर हमारा। अब हमने क्या किया, अपने स्लाइड को क्रिएट किया, बनाया, उस पर एनिमेशन अप्लाई किया, डिजाइन किया। अगर साउंड इफेक्ट चाहे तो आप साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हैं। अलग अलग इफेक्ट्स है साउंड का जो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक साउंड डाल दिया, ट्रांजिशन स्पीड मीडियम डाल दिया और अप्लाई टू ऑल कर दिए। अब सारा वर्क हो गया। अब क्या करना है, स्लाइड शो। तो स्लाइड शो टैब पे क्लिक कीजिए और फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब ये आपका स्लाइड स्टार्ट हो गया। अब क्लिक करते जाइए, अगला स्टेप आपका चलता चला जाएगा। कम्युनिकेशन वाया इंटरनेट। तो इस तरीके से आप एनिमेटेड इमेज का भी यूज कर सकते हैं अपने स्लाइड के अंदर। सेव द टाइगर,
इस तरीके से आप स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड शो बना सकते हैं। अब आप लोग को क्या करना है, खुद से स्लाइड बनाना है, उसको डिजाइन करना है, एनिमेशन अप्लाई करना और फाइनली स्लाइड शो करके देख लेना। ठीक है, थैंक यू।